Good morning students, myself Santi Srivastava from Radiant Public School, class 6 subject हिंदी। So students, हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन 3 एकता टूटने पर स्टोरी पढ़ चुके थे यहाँ तक, और आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। इस तरह वे मज़े में दिन काट रहे थे कि एक दिन घनघोर घटाए घिराई। घनघोर में ज़्यादा भारी वर्षा होने लगी। घटाए घिराई, पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले गिरने लगे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई, तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था ओलों से। उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भींग भींग कर बुरा हाल था। ऊपर से ओले की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे की भी हालत खस्ता थी। वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। मीन्स तीनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। यह दोनों छुटकू किसी काम के नहीं है। पेड़ ने झल्लाकर सोचा, मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। ये पेड़ ने कहा मुर्गा और बंदर के लिए। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने आप से कहा, एक पेड़ है जो जमीन में गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है। दूसरा पक्षी है जिससे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझसे ये अपनी रखवाली कराते रहे, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मज़ा ले रहे हैं, कुछ कर कुछ नहीं रहे। ये बंदर बोलता है पेड़ और मुर्गा के लिए। फिर मुर्गा भी बोलेगा, बंदर का और पेड़ का तो हमेशा साथ है। मुर्गे ने मन में कुड़बुड़ाना शुरू किया, मीन्स बोलना शुरू किया, मैं क्या बेवकूफ़ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूँ। आज तक मैं तो इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर आ बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मेरे मज़े से बारिश में नहा रहे हैं और मेरा हाल तक नहीं पूछ रहे हैं। ये मुर्गा बोलता है। मुर्गे को कुड़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है, और पेड़ ने जरा सी भी ज़मीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखी। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा कि वहाँ से किसी और सुरक्षित जगह पर उससे पहुँचा आए। ये कौन बोलता है? मुर्गा बोलता है। तीनों एक दूसरे से इतने नाराज़ थे कि उन्होंने आपस में बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होता देखता रहा। बंदर चुपचाप ठुठुरता रहा और मुर्गा चुपचाप कुड़ता रहा। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतने बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बना बैठा है। मुर्गा उसकी डाल पर बैठा पंख फड़फड़ा रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्नीपात हुआ जा रहा है, और पेड़ है कि अब भी उस पर बूंदे बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। अगले रोज तक पेड़ की टहनियों पर पड़ा पानी सूख गया। बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गी के पंख सूख गए, पर तीनों में आपस कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा अपने को कैसे बचाते हैं। मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करूंगा। यह कौन बोलता है? और मुर्गा और बंदर भी इसी तरह बोलते हैं। ये आगे की और स्टोरी है, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, थैंक यू।